आज का विषय है गुरु का स्वभाव। 16वीं शताब्दी में बैजू बावरा नाम के एक सिद्ध गायक और संगीत के आचार्य थे। उनका एक शिष्य था गोपाल नायक। वह भी बहुत योग्य था। उसने अपने गुरु से संगीत की पूरी शिक्षा ली। उसकी योग्यता से बैजू बावरा भी बहुत प्रभावित थे। जब गोपाल नायक की शिक्षा पूरी हो गई तो बैजू बावरा ने कहा, अपनी कला का कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना, ये बात हमेशा ध्यान रखना। योग्यता के आधार पर गोपाल नायक को दिल्ली के बादशाह ने दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ नियुक्त कर दिया। हुनर और पद आते ही गोपाल नायक को घमंड हो गया। उसने बादशाह से कहा, जब भी कोई मुझसे संगीत का मुकाबला करेगा और जो हार जाएगा आप उसका सिर कलम करवा देना। बादशाह गोपाल नायक से बहुत प्रभावित थे, इसीलिए उसकी ये बात भी मान ली। काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। जब ये बात बैजू बावरा को मालूम हुई तो उन्होंने गोपाल नायक को संदेश भेजा, तुम जो भी कुछ कर रहे हो वह गलत है। संगीत जैसी कला के नाम पर हिंसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। गुरु बैजू बावरा का संदेश मिलने के बाद भी गोपाल नायक नहीं माना। तब एक दिन बैजू बावरा खुद बादशाह के दरबार में पहुंच गए और गोपाल नायक से मुकाबला करने की बात कही। अहंकार की वजह से गोपाल नायक अपने गुरु से ही भिड़ गया और दोनों के बीच मुकाबला शुरू हुआ। पूरा दरबार लोगों से भरा हुआ था। बादशाह भी गुरु शिष्य के बीच का मुकाबला देख रहे थे। कुछ ही देर बाद बैजू बावरा ने गोपाल नायक को पराजित कर दिया। पहले से तय नियम के अनुसार अब गोपाल नायक का सिर कलम होना था। तब बैजू बावरा ने बादशाह से कहा, अगर आप मुझे इनाम देना चाहते हैं तो मेरे शिष्य को क्षमा कर दें, उसे मृत्यु दंड न दें। बादशाह ने बैजू बावरा की बात मान ली और गोपाल नायक को आजाद कर दिया। इसके बाद गोपाल नायक को गुरु की महानता समझ आई। इस किस्से से हमें दो सीख मिली हैं। पहली, गुरु को बहुत उदार होना चाहिए। शिष्य की गलतियों को सुधारें और शिष्य को क्षमा करें। दूसरी, कभी भी कोई हुनर आ जाए तो उसका दुरुपयोग न करें, घमंड न करें।